क्या देश का प्रधानमंत्री ड्रग्स माफियाओं के साथ में मिला हुआ है? कतली लोग हैं, वो देश के गृह राज्य मंत्री बनेंगे। ये भारत सरकार की षड्यंत्र थी कि इनको खेल के मैदान में भी वोट चाहिए। सरकार 10 दिन पहले बयान दिया कि इन 2 जिलों में जो तराई में जो सिख समाज के लोग रहते हैं, मेरा पहला इतिहास पढ़ लेना। मैं गृह मंत्री से अलग भी कुछ और हूं, वो गृह मंत्री से पहले गुंडा था, उसको यह हिस्ट्री रही है। वो चंदन और खैर की लकड़ी का चोर था, वो खाद जो फर्टिलाइजर है नेपाल में तस्करी करता था, वो डीजल का अवैध व्यापार करता था, काली मिर्च, लौंग, इलायची की अवैध रूप से तस्करी भारत से करता था। वो अजय टैनी आज गृह राज्य मंत्री है। आज उसके खिलाफ इतना बड़ा हादसा होने के बाद उसके खिलाफ कोई गवाही देने के लिए तैयार नहीं है। वहां पे इतनी दहशत उसकी है, जब तक अजय टैनी गिरफ्तार 120B का मुलजिम देश में खुला घूमेगा, कौन गवाही दे देगा? कोई अधिकारी है कि उसके बच्चों से उससे पूछताछ कर ले? क्या देश में ऐसा पहले भी है कि जिसके नाम मुकदमा दर्ज हो 120B का मुलजिम देश में खुला घूमता हो? यह अंधकार है देश के लिए। ये किसान के लिए कानून काले हैं और देश के लिए या सरकार काली है, मोदी सरकार। ये मुकाबला और कैसा होगा? बहुत पत्रकार पूछते हैं कि सरकार नहीं मान रही, 11 महीने से नहीं मान रही सरकार। ये 11 साल में भी मानेगी तो ये किसान 11 साल में भी पीछे नहीं हटेगा इससे, क्योंकि इनको दिखता है अपनी जमीन जायदाद जाती हुई दिखती है। खेत में होने वाली फसल हम दिल के उजाले में नहीं बेच सकते, लेकिन अपनी जमीन अगर बेचनी हो तो रात के अंधेरे में भी डीएम एसडीएम जो लेखपाल है, रात के अंधेरे में भी आपके घर पे आन के बेनामा कर देगा। आपकी जमीन को लूटने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। ये जमीन कैसे बचेगी? ये आंदोलन संघर्ष से समाधान तक आंदोलन जारी रहेगा। ये कान खोल कर सुनना दिल्ली सरकार, ये आंदोलन संघर्ष से समाधान तक आंदोलन जारी रहेगा। 11 महीने हो गए, 11 साल भी होंगे तो ये लड़ाई लड़ी जाएगी। जब जब भी अगर खेती भी कैरी होती है, उसके ऊपर भी मड़ा मारने का काम करते हैं हम। पैठा चलाते हैं, बोरड मारते हैं, अलग अलग भाषा में कहते हैं कि जब बारिश हो जाए और हमने फसल बो दी, वो नीचे से नहीं आ रही तो हल्का ट्रैक्टर से उस पर पैठा मार दो, लगा दिया है हमने। और जो अब उसकी जुताई करके उसमें बुआई करेगा, वही अप्रैल में उसकी कटाई करेगा इलेक्शन में। ये खाली जो हमने बंगाल में दवाई दी, वो दवाई यहां पे भी देंगे, लेकिन ये गुंडागर्दी के ताकत पे जीतना चाहेंगे, सरकारी बंदूक से ये जीतना चाहेंगे। जो जिला पंचायत में हुआ है उसी ताकत पे जीतना चाहेंगे। इनको वोट नहीं देगा कोई भी। ये गुंडागर्दी की ताकत पे, सत्ता पे काबिज हो चुके हैं। इन्हें पूरे देश की संस्थाओं पे कब्जा कर लिया। ये लड़ाई लंबी चलेगी। देश की आजादी 90 वर्ष चली। ये किसान मजदूर गांव की आजादी की लड़ाई है। ये लड़ाई आपको कैड़ी होकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये आपको बदनाम करेंगे। उसके लिए भारत सरकार ने हजारों करोड़ रुपया इस आंदोलन को तोड़ने के लिए खर्च करा। कोई भी संयुक्त मोर्चे का नेता या कोई भी और नेता ये उसको खत्म करने में, उसको बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।
आपके यहां पे गुंडे तत्व को भेज सकते हैं। किसी पे यकीन मत करना, जो पुलिस फोर्स के लोग हैं, यकीन इन पे भी मत करना अपने पास नहीं, जब तक आंदोलन में है। इनसे दूरी बनाकर रखना। नशे के पदार्थ आपके बीच में देंगे। ये हजारों करोड़ रुपया दिया गया है इस आंदोलन को तोड़ने के लिए। आपको बदनाम करेंगे। आपके बीच में इस तरह के लोग भेजेंगे जो सिंगू बॉर्डर पे भेजे, जो अभी कहते थे कि एक मुर्गे का मजदूर, उसको एक निहंग ने उसको मारपीट करी है, जांच नहीं करोगे उसकी, उसको पैसे दिए गए, उसको 20,000 रुपया दिए गए और ये कहा कि बीड़ी सिगरेट उनके मुंह पे मारना और ये कहना कि नीले कपड़े वालों को हम देखेंगे। ये किसी की हिम्मत थी कि 11 महीने से जो लोग वहां पे बैठे हुए हैं, आप उनको नीले कपड़े वाले बताओगे? आप सिगरेट उनके मुंह पे धुआं छोड़ोगे? आप 20-20 हजार रुपए मजदूरों को देके झगड़ा करवाने की कोशिश करोगे? इनको इस देश से प्यार नहीं है, जो देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, जो देश की पूरी सियासत खेल में राजनीति करती हो। उन्होंने अभी जो यहां पे गेम हुआ क्रिकेट का, पूरे गांव के लोग ये कहते हैं कि भारत सरकार ने जो मैच था वो हरवाने का काम करा पाकिस्तान से। ये गांव के लोग कहते हैं जो क्रिकेट मैच था पाकिस्तान से हरवाने का काम करा गया। एक मुस्लिम खिलाड़ी के ऊपर ठीकरा फोड़ा गया और यह कहा गया कि पाकिस्तान से साठगांठ करके मैच हारे। यह भारत सरकार की षड्यंत्र थी कि इनको खेल के मैदान में भी वोट चाहिए। यह षड्यंत्र था, इनसे बचना, इनको कोई लगाव किसी खिलाड़ी से नहीं है। इनको देश से प्यार नहीं है, देश की संस्थाओं से प्यार नहीं है, देश के किसान से प्यार नहीं है। ये प्रॉपर्टी बेचने आए हैं, ये व्यापारी हैं, ये बड़े उद्योगपति हैं, इनसे बच के रहना। हमारे जो बुजुर्गवार थे आज से 30-30 और 40-40 साल पहले उन्होंने कहा, जब इसका मोदी सरकार का जो चुनाव चिन्ह था इनका दिया था, दिया, इन्होंने कहा कि ये दिया शहर में ही जलता रहे, अगर ये दिया गांव में जला तो आपकी प्रॉपर्टी को जला के खाक करेगा, इसको गांव में मत घुसने देना। लेकिन हमारे नौजवान साथियों ने पूरे देश में एक किस्म का जहर घोला गया। हमारे नौजवान साथियों को बका के वोट ली गई। अगर आप भी सुधार आ जाए तो उसको सुधार कर लेना। ये दिया गांव में चलेगा, गांव की प्रॉपर्टी आबादी को जला के खाक करेगा, इसको हटाना पड़ेगा। ये इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, इसकी जड़ें उखाड़ कर उल्टी करनी पड़ेगी। जब ये सूखेगा, ऐसे नहीं सूखने वाला। अपना यहां पे भी ये नहीं कि एक दिन आप 11 महीने हो गए तो एक दिन आगे। यहां पे ध्यान रखो, जैसे अपने